मैं कह रही अच्छा फोन कर चुप कर तेन मैं कही लड़ना नहीं बाजी, लड़ना बाजी। मैडम क्या हो गया मैडम? इसी अंदर थाने जो आए, थाने जो आए वो देखे भाग गई है, भाग गई है। मैं इस वक्त थाना किला गुज्जर सिंह की हदूद में मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़ा ही एक अजीबोगरीब सा वाक़या पेश आया अभी कि एक खातून जो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, दो खातून जो कि जिस्म फरोश खातून है और उनके साथ एक शख्स है, उसके पीछे जा रही हैं, भाग रही हैं, उसको पकड़ रही हैं। जब ये उसको पकड़ती हैं, उसको जिस्म फरोशी से रोकती हैं, उसको पुलिस के पास लेके जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जवाबन इस पर तीनों बंदे, उसके साथ जो शख्स होता है वो भी इन पर तशद्दुद करता है, इनको मारता है। और क्या मामला है, मेरे साथ मौजूद है खातून, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम क्या आपका? नसीम शेवानी। मैं अपने चैनल से काम करती हूँ और मेरा एक ही एम है, जहाँ जुर्म वहाँ हम। उस जुर्म की पादाश में मैंने इनको 8 बजे पकड़ा था ऑटो से। अब 3 बज रहे हैं, रात के 3 बज 3 बज रहे हैं, 8 बजे मैंने इनको पकड़ा था। ये जल्लो की साइड से एक रिक्शे पे बैठी हुई आ रही थी और मुझे लगा इसका जो सारा वो हुलिया था वो एक लड़के वाला था, गेटअप इसका सारा जो था लड़के वाला था, तो मैंने समझा लड़का ही है। मैं इसी तरह बैठी हुई, कोई 2 किलोमीटर के सफ़र के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये लड़की है। फिर कुछ और पैसेंजर ऑटो में आ गए तो ये उस लड़के के पीछे बैठ गई, जहाँ पे गालबन लड़के के पीछे लड़का ही बैठता है। मैंने फिर भी इतना गौर नहीं किया। फिर मुझे साथ बैठी हुई औरत ने कहा कि ये तो लड़की है। तो मैंने पूछा कि आप लड़की हो? तो कहती हाँ। तो मैंने कहा आपका इसके साथ क्या रिश्ता है? तो कहती है कि मेरा दोस्त है। मैंने कहा एक लड़की और लड़का दोस्त कैसे होते हैं? अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहे थे कि जो बताई नहीं जा सकती ऑन कैमरा। जी। तो मैंने ये कहा कि आप पीछे बैठ जाएं और आप लड़की हैं, आपका दोस्त नहीं है, अगर होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन आप यहाँ नहीं बैठे, हमारे सामने ऐसा कुछ ना करें। ये मना नहीं हुई, ये उसी तरह ही वो सब कुछ करती रही और लाल पुल पे आके हमने डिसाइड किया कि हम 15 को कॉल करें। मुगलपुरा पे हमने पुलिस को बुला के पुलिस की कस्टडी में इनको दिया। 15 पे कॉल की, क्या टाइम था उस वक्त? उस वक्त 8:15 बजे का टाइम था। 8:15 बजे से आप उसको, उसके बाद अभी तक तो जब मैंने कॉल किया पुलिस गई है और पुलिस का भी थानेदार भी आके हैरान हो गया था, दोनों टाइमिंग में और दोनों गेटअप में देख के वो भी बड़ा हैरान हो गया था। मतलब कि उस वक्त वो ऐसे थी जैसे 12-13 साल की लड़की होती है, बॉय कट उसकी थी, टी शर्ट पैंट थी, पूरा उसका एक हरामजादगी वाला हुलिया था, कोई शरीफाना हुलिया सा ड्रेस पहना जी। अच्छा, जब हम उसको यहाँ पे लेके आए हैं तो जब वो आके खड़ी हुई है तो यहाँ पे वकास नामी जो हवलदार था उसने कहा खड़ी हो जाओ। खड़ी हो, कहता तुम्हें तो मैंने 1 साल पहले शालामार थाने में भी पूरी रात तुम्हारी ड्यूटी दी थी, जो तुम्हारा उस वक्त हुलिया था, अगर कोई अनमैरिड लड़का होता तो उसका ईमान कई दफ़ा डोलता और रात पता नहीं क्या कुछ करता तुम्हारे साथ। ये पुलिस वालों के पास पहली दफ़ा नहीं आई है, ये हर 2 महीने साल में कई दफ़ा आती है। ये पेशावर है। ये इसको जब आके पुलिस वालों ने इसके थोड़ी सी इंटेरोगेशन की है तो इसने कहा जी मेरा बाप ने मुझे किसी के आगे बेचा हुआ है, महीना मंथली पे 30,000 रुपये मेरे बाप ने मुझे बेचा हुआ है। फिर इसने कहा कि एक आंटी के थ्रू जो है मुझे बेचा। फिर इसने कहा मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है। इसने इतनी कहानियाँ बदली हैं कि मैं खुद हैरान हो गई, पुलिस वाले खुद हैरान हो गए। इसका 1.5 साल का बच्चा है, ये वो भी नहीं पता कि वो किसका था। पुलिस ने चूँकि सजेस्ट किया था कि आप इनको जब तक आप अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे आप नहीं जा सकती। वो हमें इंटरव्यू नहीं देना चाह रही थी क्योंकि हम उसकी बेगैरती को जो है ना कैमरे के सामने लाना चाहते थे। वो नासर होटल में भी रातें गुजारती रही है, जहाँ उसकी माँ वहाँ से उसे खुद थाने में ये मान के गई है, लिख के दे के गई है कि ये इसका हस्बैंड वहाँ जाके इसकी रातें जो है ना रंगीन बनाता था लोगों के साथ। माँ मान के गई, उसकी माँ मान के गई, उसका भाई मान के गया। उसके साथ जो एक खातून थी वो भी उतनी उम्र की थी, उसका भी तकरीबन मैं देख रहा था उसी तरह की थी, उसी तरह का गेटअप था, दोनों का गेटअप था। वो उसके कहने को माँ थी, लेकिन मैंने कहा जो तुम्हारा गेटअप है तुम सेम गेटअप रखती हो, तो लगता है कि फिर जो कह रही है वो सच है, वो धंधा तुम करवाती हो या तेरा हस्बैंड करवाता है। तो वो कस्में खाती नहीं, लेकर वो धंधे में माँ भी मुलव्वस थी। इनका पूरे पेशावर लोग थे। आप उनको थाने लेके आई, आपने प्रॉपर जिस तरह एक सहाफ़ी खातून होती है आपने पूरी जिम्मेदारी अपनी अदा की, आप यहाँ पे आई। वो जो बताए पुलिस की जानब से क्या रिस्पॉन्स देगा और वो जो दुरानिया था वो पुलिस स्टेशन में रही, वहाँ पे क्या तय पाया, क्या मामला हुए? पुलिस का बिहेवियर तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका बीच में एकदम से स्किप करके एक राउंड गोल टर्न ले लेना ये मुझे समझ में नहीं आया। SHO का एकदम से जो है टर्न ले जाना ये मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ से मुझे ये लगा कि जैसे पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है, क्योंकि वो आइस पीती है
वो शीशा पीती है, वो पता नहीं क्या क्या कुछ नशा करती है। उसके पूरे हाथ जो थे इंजेक्ट करने से पूरे हाथ जख्मी थे यहाँ तक, जिसको वो एलर्जी का नाम दे रही थी। अब आप उसको लेके आई हैं बाहर, वो भाग गई है? वो उसने तो मेरे साथ मारपीट की है, आप लोगों ने वो मार भी रही थी। मैं कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो आगे होके, क्योंकि खातन थी, खातन के तकद्दुस को सामने रख दो कोई भी। बल्कि कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए जो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, वो आप पे बोल रहे थे, आप पे जुमले कस रहे थे कि आपकी रेटिंग बड़ी होगी, बड़ा आपने व्यूज़ बेच लिए, खरीदिए, क्या मामला? उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे ही बगैरत मौलवी होते हैं जो लड़कों के साथ दर्स मस्जिद में जो हैं वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, हाल है के वाक़यात हम रिपोर्ट करते रहते हैं। ऐसे ही लोग मर्द जो हैं, अभी आपको रिसेंटली याद होगा इत्तेकाफ के बाद एक आप लोगों ने नोट किया होगा कि कारी साहब 12 साल के बच्चे के साथ जिनसी हरासगी करने के बाद वो जाकर तरावी पढ़ा रहे थे, जिसको एक SHO ने पकड़ा है तरावी पढ़ाते हुए। जो एहतिकाफ में बैठे हुए छोटे बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे के साथ बदफैली की है जी। उससे पहले तरावी का वाक़या भी हो गया ना, तरावी का वाक़या जो हुआ है उसके बाद रमज़ान से लेके अब तक इस तरह कत्ल के मामला केसेस बड़े आ गए। माशाल्लाह सीनियर रिपोर्टर हो, आप खुद ऐसे केसेस बड़े देखती हैं, आप रिपोर्ट भी करती हैं। मुझे बताएं क्या समझती हैं हमारा मुआशरा इस कदर गिर चुका है कि जहाँ पे देखते हैं अनफॉर्चुनेटली कभी देखते जहाँ जहाँ पे ये प्रोस्टिट्यूटर जो लड़कियाँ जिसमें वो आम खड़ी निकलती हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाले, पास से पुलिस की गाड़ियाँ गुजर रही होती, मुहाफिज गुजरे होते हैं। देखिए, जब पुलिस ही इन चीज़ों में मुलव्वस है, जब पुलिस का एक वाक़या हमें रिसेंटली उकाड़ा साइड से जिसमें लड़की को रात पूरी जो है तालाब फेंकते रहे, शराब फेंकता रहा SHO, अभी रमज़ान में हुआ, मैं ऐसा निकाह नहीं किया। तो जब मुहाफिज खुद निकाह के लिए पूरी रात शराब पी के शराब फेंकेंगे जिस्मों पे नंगा करके, तो फिर हम ऐसे पुलिस से, ऐसे कानून से हम लानत भेज के ही कुछ सबक हासिल करेंगे, हम कुछ और हासिल नहीं कर सकते। जी, हमारे साथ इस सीनियर क्राइम रिपोर्टर नसीम साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने जिस्म फरोश औरत को पकड़ा, अपने आशना के साथ जाते हुए और पूरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां अदा करते हुए उसे जो मकामी थाना था वहाँ पे लेके आई। यहाँ पे जो भी मामला हुए इन्होंने आपको बताया और आपने देखा किस तरह से इन्होंने अपनी जो भी खातून सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी होती वो अदा की और उसको जाके पकड़ा। हालांकि उनकी जानब से जवाब में इन पर वार किए जा रहे थे, इनको मारा जा रहा था। 3 शख्स थे, 2 ख़वातीन थी और एक उनके साथ एक लड़का था 23 से 24 साल की उम्र का। और इस सिस्टर को मारा जा रहा था, गालियाँ दी जा रही। लेकिन मैंने बहादरी है आपकी जो बहादरी है, आपका जज्बा, इसको मैं सलाम करता हूँ। बल्कि जो हमारे व्यूवर्स वही देख रही है, हमारी विंडो में वीडियो चल रही है, इनकी किस तरह से इन्होंने ऑन रोड जाकर पकड़ा अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को